आई इंडिकेट वन टॉपिक, मैं एक लिमिटेड चीज बताऊंगा उसे, सर मुझे क्विक स्टैंड कंडीशन आती है, सर मुझे अर्थ प्रेशर आता है, सर मुझे सेल्फ प्यूरिफिकेशन आता है, सर मुझे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालने आती है, सर मुझे एडमिक्सचर के बारे में पता है। तो आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक टॉपिक दोगे उसे, लो पूछो उसमें जब जो पूछ रहे, और वो टॉपिक आप पढ़ के गए हो, दैट टॉपिक यू आस्क्ड। अगर वो उस टॉपिक के ऊपर सवाल नहीं पूछ रहा है आपसे, जो टॉपिक आप पढ़ के गए हो, फिर से बहुत ही स्मार्टली आपको उस टॉपिक पे लेके आना है उसको, आपको बहुत ही स्मार्टली उस टॉपिक के ऊपर लेके आना है। इफ मैरिटल स्टेटस जस्टिफाई करने को बोले, बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो, और इनफैक्ट इसको तो आप लाइट मोड में भी लेके जा सकते हो। तो आपका मैरिटल स्टेटस, इफ यू आर अनमैरिड, तब तो फिर कुछ पूछेगा नहीं आपसे, मैरिड है तो फिर आपसे जस्टिफाई करवा देगा, भैया आपकी मैरिज हो गई है, अब भी जॉब कर रहे हो आप, या इतनी लेट उम्र में आपने ईएस देना चालू किया या प्रिपरेशन करी, या अगर आपकी शादी जल्दी हो गई है तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए, आपको पहले से पता है कि ये नॉर्मल से डेविएशन है। नॉर्मल से डेविएशन मतलब जल्दी शादी होना या देर से शादी होना, ये नॉर्मल से डेविएशन है। अगर ये डेविएशन है, उस डेविएशन को पहले जस्टिफाई करके जाओ, प्रिपेयर अबाउट दैट वेरी वेल इन सच अ वे कि सामने वाला उससे सेटिस्फाई हो जाए। तो अच्छी बात है, जस्टिफाई योर मैरिटल स्टेटस, कि आपने जल्दी शादी क्यों करी। मैंने जल्दी शादी इसलिए करी कि ये काम मेरा खत्म हो, फिर मैं ईएस पे कॉन्सेंट्रेट करूं, सो दैट आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईएस। घर वाले बोल रहे थे शादी करने के लिए, इसको मैंने खत्म किया, मेरे को ईएस की तैयारी करनी है, मेरे को बस ईएस करना है, तो मैंने बात को फिर से घुमा दिया, कहां लेके आ गया मैं, ईएस पे लेके आ गया कि मेरे को तो ईएस चाहिए, आई वांट ईएस। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी, लेट शादी क्यों करी है, वही सवाल वापस, लेट शादी क्यों कर रहे हो, मेरे को पहले ईएस क्लियर करनी है, बाद में शादी करूंगा। तो आपने दोनों चीजों को उसी तरीके से दे दिया कि मेरे को पहले ईएस क्लियर करनी है, बाद में शादी करूंगा। तो सारी बात घूम के कहां आई, ईएस पे आई। उसको डाइवर्ट नहीं होने देना है मेन चीज से। कहने का मतलब है, जो आप अपने माइंड में सोच के गए हो कि मेरा इंटरव्यू इसी ट्रैक पे चलेगा, आप उसको इंटरव्यूअर को 5 से 10% वहां से डेविएट नहीं होने दोगे। यू विल नॉट परमिट द इंटरव्यूअर टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक विच यू हैव प्रिपेयर्ड, और उसका तरीका है डीएफ। जैसे इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताता हूं मैं। मैंने अपनी डिग्री करी थी चंडीगढ़ से, आई हैव डन माय डिग्री फ्रॉम द चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहला प्लान सिटी है इंडिया का, फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया। किसने उसको डिजाइन किया, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है ली कॉर्बूजर। वहां पर रोटरीज होती हैं, रोड टाइप्स ऑफ रोड बहुत अच्छे हैं वहां पे। अब मेरे से सवाल पूछ नहीं रहा था चंडीगढ़ का, वो मेरे से सवाल ही नहीं पूछ रहा था चंडीगढ़ का। मैं चंडीगढ़ प्रिपेयर करके गया, सब कुछ पढ़ लिया चंडीगढ़ के बारे में, वो सवाल ही नहीं पूछ रहा। अब सवाल नहीं पूछ रहा, एक जने ने मुझसे सवाल क्या पूछा, आपने अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट क्या किया था। क्योंकि उस समय मेरे जॉब अभी लगी लगी थी, कॉलेज के आपके लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है, डीएफ में आएगा एक कॉलम कि कॉलेज में जो प्रोजेक्ट किया था वो क्या प्रोजेक्ट था आपका। अब मैंने प्रोजेक्ट किया था रोटरी डिजाइन के ऊपर, क्योंकि चंडीगढ़ में रोटरीज है, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता था कि सर मैंने ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन किया या मैंने रोटरी डिजाइन किया, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला, सर क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से करी है, उसको बोला चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ के ऊपर सवाल पूछो, क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग चंडीगढ़ से करी है, वहां पे रोटरीज ही हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, तो मैंने एक नए सेक्टर में रोटरी डिजाइन करी। तो मैंने उसकी जवाब दिया, पर जवाब देने के साथ क्या छोड़ दिया, चंडीगढ़ छोड़ दिया मैंने, कि सवाल पूछ। और अगला सवाल दूसरे इंटरव्यू ने चंडीगढ़ के ऊपर पूछा। कहने का मतलब है वापस मैंने अपना इंटरव्यू खुद लिया। वो चंडीगढ़ के ऊपर सवाल क्या पूछा, सबसे कॉमन चीज, आर्किटेक्ट कौन है चंडीगढ़ का, सबको पता होता है, एवरीबडी इज नोन अबाउट दैट, कि ये चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट है ली कॉर्बूजर। एक एक पता होता है, मैं 10 पढ़ के गया था, एक पता होता है मैं 10 पढ़ के गया था, 10 नाम बताए थे उसको मैंने, लो ये भी आर्किटेक्ट था, ये भी आर्किटेक्ट था, ये भी आर्किटेक्ट था, ये भी आर्किटेक्ट था। तो आपको ये चीज करनी है वहां पे, यू हैव टू प्लान योर ओन इंटरव्यू। मेरा नाम प्रोमिनेंट है, जसपाल, आपके नाम से और किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, पहली चीज नाम में क्या दिमाग में क्या आती है, पहली चीज दिमाग में क्या आती है, सबको पता होगी। तो आपका नाम जसपाल सिंह, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कौन सी है, जसपाल भट्टी, और मेरे कॉलेज से पढ़ा हुआ है वो। तो पहला नाम जो दिमाग में आता है जसपाल भट्टी, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, जसपाल भट्टी। पहला नाम मैंने जसपाल भट्टी बोला, एक पॉज लिया, सर जसपाल राणा, उसको गोल्ड मेडल मिला था उस समय शूटिंग के अंदर, तो मेरा इंटरव्यू था 1-2 साल पहले ही। सर जसपाल राणा, उस समय सिटी बैंक का जो सीईओ बना था, इंडियन बना था, सिटी बैंक का सीईओ इंडियन ही था, उसका नाम भी जसपाल था। तो ये सारी चीजें मैं प्रिपेयर करके गया था, ऑल दीज पॉइंट्स आई प्रिपेयर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारी चीजें तैयार करके जानी है। तो मैंने, उसने एक्सपेक्ट किया एक नाम जसपाल भट्टी, मैंने उसको 4 नाम बताया,
आई हैव गिवन 4 नेम्स ऑन दैट। और ऐसे मत करना कि चालू हो जाना, बताओ आपके नाम से फेमस कौन सा नाम है, सर जसपाल भट्टी, जसपाल राणा, XYZ। तसल्ली से, आराम से, थोड़ा पेशेंस रख के जवाब देना। कहने का मतलब है सवाल आता है तब भी जवाब देने का टाइम उतना ही होना चाहिए, जवाब नहीं आता है तब भी जवाब देने का टाइम उतना ही होना चाहिए। और इस टाइम को आपको डिसाइड करोगे जब सामने वाला सवाल पूछेगा, आप 3 सेकंड बाद जवाब देते हो, 4 सेकंड बाद जवाब देते हो, ये आपको पहले से डिसाइड करना है। जवाब देने की स्पीड कितनी रखते हो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जवाब भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। अगर आपने शुरू में जवाब तेजी से दिए और बाद में जवाब देने की स्पीड कम कर दी, तो उसको समझ में आ जाएगा ये आप पढ़ के आए हो, ये आप नहीं पढ़ के आए हो। आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है इस तरीके से कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं उस क्वेश्चन के बारे में सोच के अपना जवाब फ्रेम कर पाऊं। तो इतना टाइम आपको अपने लिए खुद देना है। दिस मच ऑफ द टाइम यू हैव टू गिव टू योरसेल्फ। तो जब भी वो सवाल पूछे 3-4 सेकंड का पॉज लेना, उसके बाद उसका जवाब देना। ऐसे नहीं कि चालू हो जाओ मशीन की तरह कि सर मैं तो बैचिंग प्लांट में काम करता था, वहां पे कंक्रीट की बैचिंग होती थी, उससे बोला कंक्रीट की बैचिंग कैसे होती है, चालू होकर सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट इज डन बाय दिस 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 दिस। ऐसा नहीं करना है, आपको तसल्ली से जवाब देना है वहां पे। यू हैव टू टेक योर ओन टाइम एंड गिव द रिप्लाई। क्लियर? प्रोजेक्ट सही से किया तब क्या करें, फिर से आरवी अभी तो मैंने बताया, ये किसको पता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सही से नहीं किया, आरवी ये किसको पता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सही से नहीं किया? Who knows that you have not done your project properly? Only you. उस रूम में जितने भी लोग होंगे उनमें से किसको पता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सही से नहीं किया? सिर्फ आपको पता है, बस खत्म हो गई बात। आप क्या बताओगे? आप वो प्रोजेक्ट बताओगे जो आपको सबसे अच्छा आता है। तो यही तो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको अपना इंटरव्यू खुद लेना है। प्रोजेक्ट पे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं फिर से प्रोजेक्ट के फ्रेम कर, बिल्कुल फ्रेम करो ना, तो यही तो तैयारी होती है। आप कौन सा प्रोजेक्ट फ्रेम करोगे? उस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट फ्रेम करोगे और उस टॉपिक का प्रोजेक्ट फ्रेम करोगे जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंटरव्यू में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन ओवर द लैंग्वेज। मेरे को हिंदी आती है, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। और ये चीज भी आप ही डिसाइड करोगे, खिचड़ी मत बना देना वहां पे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, परेशान मत होना, शुरू में जाते ही परमिशन ले लेना, सर कैन आई आंसर इन हिंदी? यस, हिंदी में चालू होना। आपको अपनी बस बात रखनी है वहां पे। यू हैव टू कन्वे योर थॉट्स, यू हैव टू कन्वे योर मैसेज टू द इंटरव्यूअर। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती। हिंदी इंग्लिश मैटर कर रही होती वो शुरू में ही होती है जहां पे आपने उसका एग्जाम दे दिया, तो आप कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। कहीं साउथ इंडियन तो पैनल में नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। तो उससे कोई इशू नहीं है। तो अब आपकी वो लैंग्वेज का थोड़ी ना टेस्ट ले रहा है, आपकी नॉलेज का टेस्ट ले चुका है वो, उसमें कोई इशू है ही नहीं। और आपने इनफैक्ट मेंशन भी किया अपने फॉर्म में कि आप कौन सी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, कौन सी लैंग्वेज को लिख सकते हो या किसको बोल सकते हो। तो वो आपने ऊपर मेंशन कर रखा है दैट यू मेंशन, तो उसमें कोई इशू नहीं है आपके। तो आप शुरू में जाके बोल सकते हो सर मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, आई आंसर इन हिंदी। वो मना ही नहीं करेगा। जब मेरे को हिंदी आती है तो वो कैसे बोलेगा कि कन्नड़ में आंसर दो आप? वो आपको फोर्स कर ही नहीं सकता, ही कैन नॉट फोर्स यू। नहीं आप कन्नड़ में आंसर दो, नहीं आप मलयालम में आंसर दो, नहीं आप अंग्रेजी में आंसर दो। तो ये मत सोचना कि अंग्रेजी फोर्सफुली वो मेरे पर इम्पैक्ट करेगा, नहीं। जो लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आप जवाब दे सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। सर अगर एमटेक डिसर्टेशन हो तो पर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल दिव्यांश द्विवेदी, आपका अगर एमटेक कर रहे हो प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल आएगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कंफर्टेबल नहीं हो, प्रोजेक्ट को स्क्रैप करना, नया प्रोजेक्ट बना लेना। जो भी चीज आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आपका प्रोजेक्ट बनेगा। जो भी चीज आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आपके जॉब की प्रोफाइल बनेगी। तो इन चीजों में हम चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है हमारे पास। आप कंपनी का नाम लिख दोगे पर कंपनी के अंदर मैं रोज क्या काम करता हूँ वो मैं डिसाइड करूंगा, दैट आई डिसाइड। क्योंकि वो आपसे आगे पूछेंगे नहीं वहां पे। हॉबी का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आएंगे। हॉबी का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आएंगे। अभी बताया तो था मैंने आपको। हॉबी का टॉपिक मत लिखना म्यूजिक, डोंट राइट म्यूजिक, डोंट राइट क्रिकेट, ये चीजें अवॉइड करना। आपका जो हॉबी का टॉपिक आएगा उसमें आपको ये चीजें बिल्कुल मेंशन नहीं करनी है जो जेनरिक हो और जिसके बारे में नॉलेज लेवल बहुत वास्ट हो। तो इस चीज में मत फंसना, डोंट एंटर इनटू दैट। नेक्स्ट क्या है? आई हैव डन डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स सो इन ग्रेजुएट लेवल विद सीजीपीए इज टू बी एंटर्ड अप टू 10th सेमेस्टर
और 8 सेमेस्टर, वॉट एवर इज योर लास्ट सेमेस्टर, जो भी आपकी लास्ट सेमेस्टर है वो आपको एंटर करनी है। तो डुअल डिग्री है आपकी, तो आपकी डिग्री पे जो सीजीपी आएगी अभी तक की वो मेंशन करनी है आपको। एमटेक कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा सर हाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल हाइड कर सकते हो। एमटेक कर रहे हो ना, करी थोड़ी है आपने, एमटेक कर रहे हो ना, डिग्री थोड़ी मिली अभी आपको। और आप एमटेक में कंफर्टेबल नहीं हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन एमटेक, तो बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने गौरव कुमार। आप एमटेक कर रहे हो और एमटेक के जो आपका जो प्रोजेक्ट है या जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, फोर्सफुली मिला है आपको, ऐसे होंगे बहुत सारे लोग।